लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक, गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो संसार से उब गया है। एक शरीफ इंसान जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई ना, उससे शक्तिशाली इंसान कोई नहीं है। फिर गोली चलाओ नहीं डरेगा, नहीं समझे? ऐसे किसी के सामने बंदूक तान दीजिए तो सोचता है कि माँ बाप का क्या होगा, आप लोग के पिताजी या हम लोग के पिताजी के सामने कोई तान तो कहेगा बाल बच्चों क्या होगा। लेकिन जिसको जीने की ख्वाहिशें खत्म है सोच जाता नहीं, वापस घुमा देगा ना है। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। अगर मोबाइल की सिर्फ नोटिफिकेशन की टोन बजी, हमें पता लग गया कि कोई मैसेज आया है, सिर्फ इतना कि कोई मैसेज आया है। रिसर्च कहती है 10-15 पॉइंट तो आईक्यू, 10-15 पॉइंट तो फोकस हमारा उसी समय गिर जाता है। हमने कुछ नहीं किया, बस पता है कि वहां पे कोई टोन बजी है, कोई मैसेज आया है, वहीं पे बस फोकस गिर जाता है। और अगर उसे देख लिया तो पूरा कंसंट्रेशन भगवान भरोसे, फोकस राम भरोसे। क्या कर रहे हो यार, है ना? क्या कर रहे हो? हर बार आता हूं, हर बार बोलता हूं कि यार ऐसे पढ़ना है। हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, तीसरे दिन फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले। और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। और बुरा मानिए या अच्छा मानिए, जैसा मानिए, एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर देता है। आप भी अपना 80% वक्त बर्बाद करके यहां तक पहुंचे हैं। आप सिर्फ 20% वक्त का इस्तेमाल करके यहां तक आए, सिर्फ 20। चाहे आप 4 करोड़ के आदमी हैं, 40 करोड़ के हैं या 400 करोड़ के, लेकिन 20% ही आपका वक्त इस्तेमाल होता है, 80% बर्बाद होता है, चाहे आप माने या ना माने। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आदमी मजदूर 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति? अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, IAS की तैयारी करें, और IAS बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सेक्रीफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। जब बारिश होता है ना, बारिश तो बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है, और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं हो जाता। उसके बाद आता है, कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। जिसने जम के बदमाशी बचपन में न की हो वो शांत हो नहीं सकता।
इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, बहुत बदमाश।